ये सबसे सस्ता 3 कैमरा वाला आईफोन। जैसे कि हम सारे आईफोन रिव्यू कर रहे हैं 2026 में, तो आज बारी है आईफोन 11 प्रो की। सर कुछ डिटेल में बताऊंगा कि ये वाला फोन अब कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज इस टाइम ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे भी चल रहा है। कैमरा कैसा है, गेमिंग कैसी है, सारा कुछ टेस्ट करते हैं। डिजाइन की बात करते हैं ना, तो 3 कैमरास देखने को मिलते हैं और ये सबसे कम प्राइस में आता है, जिसमें हमें 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। साइडों पे हमें स्टेनलेस स्टील देखने को मिलती है, बैक साइड पे इसके हमें कुछ फ्रोस्टेड सी एक सॉफ्ट फिनिश देखने को मिल जाती है। डिजाइन आज भी खूबसूरत है, बस ये कैमरे थोड़े छोटे हैं जिसकी वजह से ओल्ड फील होते हैं। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करते हो तो 5.8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। एक OLED XDR डिस्प्ले ऑल तो 60 हर्ट्ज पे काम करती है, लेकिन आप जो मर्जी ऑन करो आपको डिस्प्ले के स्मूथनेस में इशू नहीं आएगा, बिकॉज आईफोन 16 में भी हमें 60 हर्ट्ज ही देखने को मिलते हैं, उस लिहाज से प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर व्यूइंग एंगल वगैरह की बात करते हो तो वो भी काफी डिसेंट देखने को मिलते हैं, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। हाँ, आउटडोर में आपको इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस हल्की कम फील हो सकती है, बिकॉज इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना वो थोड़ी कम देखने को मिलती है अब लेटेस्ट दौर के हिसाब से। बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हो तो A13 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ 4GB रैम है, 256GB 64GB एंड 512GB वाले स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं हमें। तो अगर इस फोन की बात करते हो तो इसमें मेरे पास 64GB है। ये फोन आपने नहीं बाय करना, 64GB आपको बहुत तंग करेगी। एटलीस्ट 256GB की तरफ आप जाना चाहिए, जो डाटा का हिसाब हो गया। खासतौर अगर आपने गेमिंग भी करनी है तो पबजी ही 32-33GB की है। लेकिन अगर डेली यूजेस में कोई भी ऐप ऑन करो, टैग से ऑन करके देता है, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन iOS 26 में इसमें मुझे जिटर देखने को मिले हैं। कभी कभार अगर आप सेटिंग से शटर लेके आओ या कोई वाईफाई वाला डोंगल ओपन करो तो इस तरह हल्के हल्के कहीं ना कहीं जिटर फ्रेम ड्रॉप्स आपको नोटिस हो सकते हैं, बिकॉज इस सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए ना जो iOS 26 है इसको ज़्यादा पावरफुल चाहिए। लेकिन ये चिपसेट अब थोड़ा वीक है इसको संभालने के लिए, पर यह है कि आपको ज़्यादा फील नहीं होंगे, लेकिन हल्के फुल्के फील ज़रूर हो सकते हैं। गेमिंग की बात करते हो तो 60 FPS के ऊपर ये वाला फोन गेमिंग चलाता है। अब चलाता कैसी है, सो ओवरऑल आपके यूं कह लें कि 55 FPS आते हैं जब तक फ़ोन ठंडा है एंड 50% से ऊपर बैटरी है। जैसे फ़ोन हीट होता है फिर ये वाला फ़ोन मेजर लैग करने लग जाता है। ये एक इशू देखने को मिला। कूलिंग फैन लगा लो साथ तो फिर आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। 60 FPS के ऊपर आपको रीजनेबल गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। सो आप इसको गेमिंग के लिए बस 20-30% तक ही कंसिडर करिएगा। इससे बेहतर है आप आईफोन 12 या 13 की तरफ चले जाइए इसको लेने से, गेमिंग के लिए खास तौर पे मैं कह रहा हूँ। अब कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ये कैसा है, कैमरास की बात करते हैं तो इसके बैक पे 3 कैमराज हैं। 12 मेगापिक्सल के ही तीनों कैमरा देखने को मिलते हैं। एक मेन है, एक 2x जूम है और एक जो हमें कैमरा देखने को मिलता है वो है इसका अल्ट्रा वाइड। तो आज ये जरा मैं आउटडोर में आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, फिर हम फोटो की बात करते हैं। केवल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60 FPS के ऊपर इसके मेन लेंस के साथ, जहाँ पे आप फेस की डिटेल वगैरह देख सकते हो कैसे देखने को मिली है। मैं रीजनेबल से कहूँगा। और अगर आप फोकस की बात करते हो क्लोजअप जाके तो बैकग्राउंड पे आप देख सकते हो कि हल्का सा नेचुरल ब्लड भी देखने को मिलता है। और 4K के ऊपर ये वाला फोन जस्ट मेन लेंस पे रहता है, ना अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करता है एंड ना 2x के ऊपर शिफ्ट करता है। और मैं चल के स्टेबलाइजेशन आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। मैं इस टाइम चल रहा हूँ तो आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया लगा सकते हो। हल्के हल्के जिटर जरूर देखने को मिल रहे हैं मुझे। और इस तरफ मैं आपको सूरज भी दिखा देता हूँ कि डायनेमिक रेंज कैसे देखने को मिलती है। और एक बार क्लोजअप का फोकस जरूर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का करता है ये वाला फोन 4K के ऊपर। यहाँ मैंने फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, फोकस किया, फोकस नो डाउट अच्छा। और यहाँ पे आप देख लो कलर भी बहुत अच्छे ले रहा है मेन लेंस के साथ। सो नो डाउट कहीं ना कहीं अभी भी ये फोन वीडियोग्राफी में मुझे रीजनेबल सा लग रहा है अपने मेन लेंस में। आप व्लॉगिंग करना चाहते हो इस फोन के साथ तो कुछ ये वाला एंगल देखने को मिलता है। 4K 60 FPS के ऊपर आप अल्ट्रा वाइड लेंस में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे सस्ता आईफोन है, 3 कैमरा वाला ये वाला, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है, मेन भी देखने को मिलता है, 2x के ऊपर जूम भी देखने को मिलता है। और इस तरह मैं आपको ज़रा मूव करके भी दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट किस तरह का देखने को मिल रहा है। और चल भी रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लगा सकते हो। और इस टाइम सूरज मेरे बैकग्राउंड पे है तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि किस तरह का रिजल्ट निकल के आ रहा है। 4K 60 FPS के ऊपर ये वाला फोन अपने 2x लेंस में भी शूट करता है। यहाँ पे एक सवाल ये है, जब मैं मेन लेंस में शिफ्ट करूंगा शिफ्ट ही नहीं कर रहा, जस्ट 2x पे है, 6x तक जूम करेगा, वापस 2x तक चला जाएगा। तो अगर आप जूम वाली वीडियो बनाना चाहते हो, ये सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग के बाद जूम आउट करके कुछ दिखाओगे, तो ऐसी तो कोई फैसिलिटी देखने को नहीं मिलने वाली, बिकॉज जिस लेंस पे आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली 4K पे उसी लेंस पे रहेगा। अगर आपने लेंस शिफ्ट करना है तो वो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है इसके मेन लेंस में, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस में भी शिफ्ट कर लिया है, मेन लेंस में भी चला गया हूँ, 2x में भी शिफ्ट कर लिया। और अगर मैं जूम करता हूँ तो अब मैं 6x तक जूम कर पा रहा हूँ। तो अगर आपने कुछ इस तरह की जूम लेनी है, लेंस शिफ्टिंग लेनी है, नो डाउट लेंस शिफ्ट काफी स्मूथ कर रहा है ये वाला फोन, तो आपको 1080p 60 FPS के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी।
फ्रंट कैमरा में भी ये वाला फ़ोन 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग तो कर सकता है, लेकिन शुरू से ही आईफोन के फ्रंट कैमरे में एक बड़ी शिकायत रही है, वो है इसकी डायनेमिक रेंज की। आप देख सकते हो बैकग्राउंड को ओवर ब्राइट कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और फेस के ऊपर इस टाइम फुल हार्श लाइट है, एक बार मैं ज़रा शेडो एरिया में जाता हूँ, अब मैं सॉफ्ट लाइट में आ गया हूँ, तो फेस की डिटेल तो ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी थोड़ी बेहतर है, बस ये है कि हल्का फुल्का ओवर ब्राइट करेगा। इस चीज़ के लिए आप इस तरह टैप करोगे, फिर प्रॉब्लम आपकी जाके हल होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखी, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि 4K को तो हैंडल नहीं कर पाता, बिकॉज ना लेंस शिफ्टिंग देखने को मिलती है और स्टेबलाइजेशन भी हल्की वीक है। ऐसे ही 4K अगर आपने ज़्यादा स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड करनी, लाइट अच्छी है, तो आप हाई रेजोल्यूशन ले सकते हो इससे। अगर इसकी बात करते हो फ्रंट कैमरा की, तो वो भी अच्छा है, 4K तक रिकॉर्डिंग कर जाता है। लेकिन अगर बात करते हो इसकी फोटोग्राफी की अब, तो फोटोग्राफी में ये वाला फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है। कलर ऑन पॉइंट है, आपको डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको पोर्ट्रेट के अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1x एंड 2x, और 1x पे भी डिसेंट पोर्ट्रेट क्लिक करता है और 2x पे तो लेवल की पोर्ट्रेट ले लेता है ना ये वाला फोन, बिकॉज एज डिटेक्शन भी ठीक है। एंड अगर बैकग्राउंड की बात करते हो, तो आपको ज्यादा ओवर ब्राइट भी देखने को नहीं मिलता, कलर्स भी डिसेंट से निकल के आते हैं। सो आप डेफिनेटली इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। 2x के ऊपर जाके आपकी डेप्थ भी अच्छी हो जाती है, तो पोर्ट्रेट के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड क्लोजअप की बात करते हो, तो वहां पे भी ठीक है, बिकॉज सेंसर अच्छा है, तो सेंसर अच्छा होने की वजह से इमेज प्रोसेसिंग भी कुछ बेहतर कर देता है ये वाला फोन। तो आपको जो क्लोजअप में बैकग्राउंड डायनेमिक रेंज है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और जो आपको एक नेचुरल ब्लड देखने को मिलता है ना बुके, वो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली आप इस फोन को कैमरास के लिए आज भी कंसिडर कर सकते हो, एक काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन है एंड सबसे सस्ता व्लॉगिंग फ़ोन भी है, जिसमें आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक बेहतर है कि कैमरा सेंट्रिक ये फ़ोन डेफिनेटली अभी भी निकल के आता है। बाकी कॉल कनेक्टिविटी की बात करते हो, तो 4G के ऊपर आपको अगर दही इलाकों में जाते हो तो प्रॉब्लम आएगा, शहरी इलाकों में ठीक है, वहाँ सिग्नल वगैरह ठीक आते हैं, वाईफाई बहुत अच्छी चलाता है ये वाला फ़ोन, उसमें कोई इशू नहीं देखने को मिला। तो कनेक्टिविटी वगैरह के लिहाज से ये ठीक है, NFC वगैरह भी देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करते हो, तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमें 3000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ आपको 15 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है, वाइड वाली, एंड 5 वाट इसकी वायरलेस चार्जिंग भी है इस फोन के अंदर। मैक्सेव इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, वो आईफोन 12 से शुरू होता है, लेकिन इसी प्राइस में आईफोन 12 भी आता है, जिसमें हमें मैक्सेव देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें 2 कैमरास हैं, लेकिन वो हम कंपैरिजन वीडियो में बात करेंगे सारा कुछ, इसमें सिर्फ मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा हूँ। सो आप इसको कहाँ कंसिडर कर सकते हो? बैटरी टाइमिंग में बहुत वीक है, अगर आप सुबह चार्ज करते हो ना, तो आपको दिन में 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है, और चार्जिंग स्पीड भी नॉर्मल ही देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, ये है कि आपको एक गेंद 30 मिनट में 0 से 100 हो जाता है, और अगर आप 20 to 80 करते हो, तो फिर तो आपको 4 बार चार्ज करना पड़ सकता है। सो अगर आपने एक 3 कैमरों वाला ही फ़ोन लेना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको कैमरास अच्छे देखने को मिल जाएंगे, डिज़ाइन वेरी प्रीमियम देखने को मिलेगा, बस बैटरी टाइमिंग का मेजर इशू है, एंड गेमिंग आप इस फ़ोन के अंदर डिसेंट नहीं कर पाओगे, आपको लैग एंड हीटिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ये 2 प्रॉब्लम है इस फ़ोन की, आप इसको कंसिडर ना करिए। और ख़ास तौर अब इसका जो मार्केट में स्टॉक चल रहा है, उसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा चेंज है, तो वो ज़रा देख के लेना है आपने। लेकिन मेरी तरफ से एक 50-50 डिवाइस है, आपके ऊपर है कि अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए जिसमें आपको तीनों फोकल लेंथ मिले, तो आप इसे कंसिडर करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। आपके पास और बेहतर ऑप्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।